तत्व सूची में आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज वस्तु की औसत को समझा रहे हैं। विश्व में जो भी दृष्टिगोचर है, चाक्षुष है अथवा अचाक्षुष है, संपूर्ण जगत वस्तुभूत है। वो जो वस्तुभूत जगत है उसका अपना स्वयं का प्रणामी भाव है और बड़ी स्वतंत्र धारा है। और इस स्वतंत्र धारा को जिसने समझ लिया है और जगत से पूर्ण कर्तृत्व भाव से शून्य हो जाता है। लोक का न कोई करता है, न कोई हरता है, न कोई रक्षक है। ये तीनों कल्पनाएं हैं कि कोई करता है, कोई हरता है, कोई रक्षक है। संपूर्ण लोक स्वयं प्रतिष्ठित है और जो सुप्रतिष्ठित है यही वस्तु व्यवस्था है। प्रत्येक द्रव्य सुचतुष्टय में अवस्थित है। शिष्य ने प्रश्न किया, भंते आपने प्रथम अध्याय में कहा था बहु प्रत्यवधेव नारकणम, बहु प्रत्यवधि ज्ञान देव नारकियों की होता है। लेकिन अभी तक आपने न देवों की व्याख्या की है न नारकियों की व्याख्या की है। ये नरक क्या है, कौन सी वस्तु है? जैसे आप यहां पर त्रिक लोक में रहे, मध्य लोक में हो, इसके नीचे अधोलोक है, ऊपर ऊर्ध्वलोक है। ऐसे तीन लोक है, तीन भुवन। ये तीनों लोकों में जीव अपने कृत कर्मों का श्रम भोग कर रहा है, सुखरूप अथवा दुखरूप। कर्ता यह कर्मणाम भुक्ता तत्फलानाम जेतु वहिरंतर उपायाम तेषा मुक्तत्वमेवि। कर्मों का कर्ता, कर्मों का भुक्ता जीव स्वयं ही है। इन कर्मों से मुक्त होने का भी उपाय जीव के पास स्वयं ही है। इसलिए हम प्रभु की आराधना, वंदना, भक्ति जो भी कर रहे हैं परमात्मा की, मैं अपने परिणामों की निर्मलता के लिए करता हूं। उनसे कभी आकांक्षा नहीं रखता हूं कि आप हम जैसे दुखियों के पीछे आप संसार में उतर के आए, ऐसा कभी नहीं हम चाहते। प्रभु आपसे आपने जो परम पद प्राप्त किया है, जो आपने परम पद को हासिल किया है, मेरे पीछे आप उतर के आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे कि ऋषभ देव की बेटियों ने कह दिया ब्राह्मी सुंदरी ने कि पिताश्री मेरे पीछे आपको किसी को झुकना पड़े, ये कभी नहीं हो सकता है। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया ब्राह्मी सुंदरी ने। ऐसे ज्ञानियों मैं यूं कह रहा हूं, प्रभु चाहे मैं दुखी हूं चाहे मैं सुखी हूं, पर मेरे पीछे, ये जगत के कर्मास जीवों के पीछे आप अपनी सिद्ध भूमि को छोड़ करके मृत्यु लोक में आने के लिए तैयार मत होना। क्योंकि ये जो जगत का प्रणमन है ये स्वाधीन है। प्रत्येक जीव सुकृत कर्मों का फल भोग रहे हैं, सुख और दुख, इसमें प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते हो। आखिर में निर्णय भगवान को भी यही तो देना पड़ेगा। यदि भगवान सबको सुख दुख दे रहे हैं तो मुझे लगेगा कि संसार में सबसे बड़ा कोई दुखियात कोई है तो परमात्मा है, और सबसे कोई पापी तो परमात्मा है। बोले क्यों? इसलिए क्योंकि सभी का लेखा जोखा करने में कितना तनाव होता है। एक परिवार चलाने वाले को कितने टेंशन होता है, सारे विश्व को जो चलाने की चेष्टा करेंगे वे कितने दुखी हो जाएंगे। इसलिए प्रभु किसी के संचालक नहीं है, और संचालक होते तो कोई नरक में जा रहा है, कोई कढ़ाई में तले जा रहे हैं पशु, और इधर प्रभु कहते कि सारे विश्व में, सब जगत में, हम सबके अंदर मेरा ही अंश है। हे प्रभु आपका जो अंश सारे जगत में, तो ये कैसा अंश कि आपका ही अंश, आपके ही अंश को कढ़ाइयों में तल रहे हैं, छुरी लिए बैठे हुए हैं,
वो आपके ही अंश, आपकी आलोचना निंदा करने वाले लोग भी है, आपको नहीं मानने वाले लोग भी है इस लोक में। इसलिए लगता है प्रभु का अंश जगत में जो कहा जा रहा है, ये प्रभु ने नहीं कहा है, किसी मंचले आदमी ने कह दिया। प्रभु नहीं कर सकते ऐसा, प्रभु कभी नहीं कर सकते, भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी को नरक में पटक दें, किसी को स्वर्ग में पटक दें, किसी को पशु बना दें, किसी को मनुष्य बना दें, किसी को स्वर्ग भेज दें, किसी को परमात्मा बना दें। ऐसा प्रभु नहीं कर सकते। इसलिए स्वीकार करो आप सभी, भगवान किसी को करने नहीं आते, मारने नहीं आते, जिलाने नहीं आते। मित्र, भगवान के ज्ञान में जगत झलकता है जैसे दर्पण के सामने सारे चित्र झलकते हैं। तो प्रणमन क्या है? ये प्रणमन जीव का श्रम का है। बहु आरंभ प्रगतुम नारकश्चा उषा। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह करेगा जीव तो नरक आयु का आश्रय करेगा। बड़े संभल के सुनना और ये विश्वास मानना, ये कोई कल्पनाएं नहीं चल रही है, यथार्थ व्यवस्था, यथार्थ व्यवस्था है। समझो बालक बेटा, यथार्थ व्यवस्था है। निश्चय ने की भाषा में निश्चय नहीं समझना चाहिए, व्यवहार की भाषा में व्यवहार समझना चाहिए। दोनों वस्तु स्वभाव की व्याख्या करने वाले नए हैं और दोनों वस्तु स्वभाव है। जो चाक्षुष दिख रहा है उसे भी स्वीकारिए, जो दृष्टि गोचर हो रहा है उसे भी स्वीकारिए। ऐसा नहीं हो सकता कि निश्चय ने कहा कोई एक इंद्री नहीं, दो इंद्री नहीं, तीन इंद्री नहीं, चार इंद्री नहीं, पांच इंद्री नहीं, संगी नहीं, असंगी नहीं, मार्गणा नहीं, उड़स्थान नहीं, पर्याप्ति नहीं, प्राण नहीं, सब पुद्गल का प्रणमन है, ऐसा निश्चय ने नहीं कहा। तो जिन जिन का निषेध कर रहा था निश्चय ने, तो निषेध मेरी तरफ देखो, बहुत गहरे निर्णय है सब। निषेध वस्तु का होगा कि अवस्तु का? निषेध किसका कर सकते हैं आप? अवस्तु का? क्या बोल रहे हैं आप लोग? वस्तु का, बराबर। इधर देखो, इस हाथ के अंदर कुछ ढका हुआ है, यदि आवरण है तो अंदर कुछ है, यदि नहीं है तो आवरण किस बात का? निषेध है तो कोई वस्तु है, विधि है तो कोई वस्तु है। ये जो गुणस्थान आदि का निषेध किया है, ये जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव स्वभाव तो है। इसलिए जब भी निषेध हो, विषय समझो, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। एक नए के आलम्बन से कहीं तुमने निर्णय कर लिया तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। वस्तु तत्व को जानने के लिए सातों नहीं चाहिए, उस सातों ही नहीं से लोक व्यवहार चलता है, परमार चलता है। निषेध से तात्पर्य, कल हमने आपसे कहा था, ये कर्मकृता भावा। तो कर्मकृता भावा कह करके हम आपको ये बताया था कि आपका निज स्वभाव नहीं है, न कि वस्तु का धर्म ही नहीं है। इसलिए बार बार प्रत्येक व्यक्ति को तुम भारतीय हो, जैन हो, यानी आपको बार बार बोलना चाहिए वस्तु का वस्तु तो त्रैकालिक है। बोलिए, वस्तु का वस्तुत्व त्रिकालिक है, वस्तु का वस्तुत्व त्रिकालिक है, जो कि नाना पर्याय भूत है। सत्ता सपयत्था सविश्वरूपा अनंत पज्जाया। सत्ता जो है
सब रूप पदार्थों की सत्ता विद्यमान है, विश्व रूप है, अनंत पर्यात्मक है, उत्पाद ध्रुव्यात्मक है। इस सारी अवस्था को जान करके आपको बार बार समझना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, क्योंकि कर्तृत्व को कहने वाले पोथियां भी बहुत हैं, कर्तृत्व को मानने वालों की संख्या प्रचुर है। तो जहां देखोगे गली गली में कर्तापन दिखाई देता है। जरा सा कोई बुखार आया, हे भगवान क्या किया आपने, कर्ता खड़ा हो गया। जरा सी कोई घर में धन हानि हुई, हे प्रभु क्या हम ही दिख रहे थे सब, जनहानि दिखी, हे प्रभु। मतलब तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है, अनादि का मिथ्या कर्तापन। जबकि प्रभु कह रहे हैं मित्र, लगता कि भारत की भूमि पर, क्या विश्व के धरातल पर सबसे सीधा साधा कोई है, उसका नाम ईश्वर। सबसे सीधा साधा कोई है तो उसका नाम ईश्वर। बोले क्यों? कुछ भी कर डालो उसके सिर पर रख दो। जब अच्छा करके आते तब क्यों नहीं कहते ईश्वर ने किया, तो फिर कहते मैंने किया। अहंकार जब सताता तो कमल फिर आप करने लगते हो, वो काम बिगड़ते तो ईश्वर करने आता है। कितना सीधा साधा ईश्वर है। लेकिन जैन दर्शन कह रहा है, हे मित्र परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, कृतांत कहिए, तीर्थंकर कहिए, तीर्थकृत कहिए, विधि कहिए, विधाता कहिए, ब्रंच कहिए, हे सब देव कहिए, महादेव कहिए, ब्रह्मा कहिए, विष्णु कहिए, महेश्वर कहिए, 1008 नामों से आप पुकार लीजिए। ये सब परमात्मा के नाम हैं। वे परमात्मा के जो नाम हैं, वे परमात्मा के नाम हैं। उन्हें नाम से तुम पुकारते रहो, लेकिन परमात्मा का काम कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा के नाम कृत्य कृत्य भी है। जो कुछ करना था सब कर चुके हैं, अब कुछ करने को अवशेष नहीं है। जो करने कराने के भाव रखता वो परमात्मा नहीं है। इसलिए ये भूमिका क्यों मैंने आपको इतनी बनाई, इसलिए बना रहा हूं कि कल आप ये न कहने लग जाए कि मुझे भगवान ने नरक भेज दिया। आप ये न कहने लग जाए कि मुझे गरीब कर दिया, पड़ोसी को अमीर कर दिया है। ये परमात्मा कुछ नहीं कर रहा है। जब कर्म सिद्धांत की व्याख्या श्रवण संस्कृत में विराटता को प्राप्त हुई, सर्वाधिक सिद्धांत शास्त्र हमारे पास, जो सिद्धांतों की निरूपणा हुई, तो फिर तुलसीदास को उसका प्रभाव झलका। जो प्रभाव झलका तो उन्होंने रामचरितमानस में एक पंक्ति लिख दी, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर रही सो तस फल चाखा। इस सूत्र क्यों लेके आए? वहां तो 24 घंटे कर्तव्य की व्याख्या थी। हुई वही जो राम रच राखा, वही होगा जो राम ने रच के रखा हुआ है। वही रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जब कर्म सिद्धांत श्रमणों का इतना प्रचंड प्रचार हो चुका था, तो सारे लोगों को कर्म शब्द का प्रयोग करना पड़ा, कर्म शब्द का प्रयोग करना पड़ा। और जब हुई हुई ये राम रच राखा, इसमें भी कर्म ही है कि जो हमारे भाग्य ने रच के रखा है, जो हमारे विधि ने, हमारे भाग्य ने, राम ने, मेरी आत्म राम ने जो किया है वही होगा। न कि दशरथ के पुत्र श्री राम ने किया है। कर्म ने किसको छोड़ा? श्री राम भी तो जानकी के वियोग में आंखों सुझाते घूमते रहे। सोचो भाई की वियोग में राम को कितना बिलखना पड़ गया। जब शक्ति लगी लक्ष्मण को, तब राम की क्या हालत हुई थी। इसलिए स्वीकार करो, स्वीकार करो, सारे जगत का प्रबंध स्वाधीन है।
ये सूत्र यही कह रहा, पहला सूत्र, तृतीय अध्याय का प्रथम सूत्र इस गुण विद्या से भरा हुआ है, इसे निकालना आप सीख लीजिए। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमियो ग्राम वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तो धोधा। जो पृथ्वी है, सृष्टि है, अपने आप में त्रिकालिक है, इसका भी कोई हरता करता धरता रक्षक नहीं है। बोले क्यों? इस सूत्र ने नरकों के नाम ही मात्र नहीं बताए, नरक भूमियां ही मातनिक नहीं, इस सिद्धांत को बता दिया है। तो सुनिए, पहली भूमि का नाम रत्न प्रभा। ये रत्नों जैसी आभा है। दूसरे शर्करा प्रभा, शक्कर बालू जैसी आभा, शक्कर मीठी शक्कर में समझ लेना। और बालू का जैसे शक्कर ककड़े कंकड़, वाल का बालू की आभा, पंख यानी कीचड़ की प्रभाव, और धुएं जैसी आभा, तम अंधकार जैसी आभा, और महात्मा प्रभा, सब में प्रभा जोड़ देना, और महाघोर अंधकार। ये भूमियां क्रमशः कहां पर अवस्थित है? तो बता रहे घनाम्बु, घनाम्बु घनोदधि बात बोले, घनोदधि बात बोले, घन बात बोले, और तनु बात बोले, तीन बात बोले। बात यानी वायु, हवा। ये इतनी मोटी मोटी वायु है, तीनों बात बोले 20-20 हजार योजन मोटे हैं। घनोदधि, घनव और तनु, तीनों बात बोले 20-20 हजार योजन मोटे हैं। अब ये घनोदधि के जो आपके नरक हैं, जो नरक हैं, ये घनोदधि बात बले के आश्रित है। वो घनोदधि बात बला है, वो घन बात बले के आश्रित है। वो घन बात बला है, वो तनु के आश्रित है। वो तनु बात बला जो आकाश के आश्रित है। वो आकाश जो है सो प्रतिष्ठित है। वो कैसे? अधो अधा, स्वर्ग ऊपर ऊपर है और नरक नीचे नीचे है। जैसे एक बहुत बड़ा कुआं, उस कुएं के अंदर जैसे नीचे उतरते चले जाओ, ऐसे ये नरक है। अब प्रश्न ये है कि इन्होंने सूत्र में कहा घनोदधि बात बोले, घन बात बोले और तनु बात बोले, ये वायु है। और आप इस बात को मानते हो कि सारा लोक वायु पर टिका हुआ है, आप इस बात को समझते हो। बोले कैसे? जब वो टनों टनों माल ट्रक ढो रहे हैं, किसके ऊपर? टायर में क्या भरा हुआ है? हवा, वायु। तो वायु के अंदर जो ताकत है, कितने बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े स्थानों को वायु उड़ा ले जाती है। इतनी ताकत वायु के अंदर है। वायु का एक जीव भी बहुत शक्तिमान है। अब ये घनोदधि, घन और तनु, ये तीनों बात बोले आकाश से आश्रित हैं। तो फिर आपने कहा इस पृथ्वी को, सृष्टि को, पृथ्वी को कोई यूं कह रहा है कि बरहा, कोई यूं कह रहा है विष्णु, कोई यूं कह रहा है कि ब्रह्मा ने रचना की है। तो ये उनके ऊपर कोई यूं कह रहा कि कछुए की पीठ पर है, तो कोई यूं कह रहा कि शेषनाग के फन पर रखा हुई है पृथ्वी। तो प्रश्न ये है कि ये सब कुछ यदि शेषनाग के ऊपर है तो सब मान लो आप। तो ये प्रश्न है, वो शेषनाग जी कहां पर है? आखिर में ये तो खोजना पड़ेगा वो कहां पर बैठे हुए हैं, अथवा कछुआ कहां पर है, अथवा बराह कहां पर है। वो उनके ऊपर, वो उनके ऊपर, वो उनके ऊपर, उनके अनवस्था दोष हो जाएगा, अनवस्था दोष हो जाएगा। फिर आपको
मित्र, सुप्रतिष्ठित जो शब्द है ये बहुत सुंदर है। आकाश के आश्रित और आकाश सुप्रतिष्ठित है, कोई किसी के अन्य के आश्रित नहीं है। आकाश के आश्रित और आकाश सुप्रतिष्ठित है। व्यवहारने से ये द्रव्यों में आपने ऐसा देखा कि आकाश में निश्चय से तो सारे के सारे द्रव्य ही सुप्रतिष्ठित हैं, अपने में ही है। कहां पर है? स्वयं के अंदर है। जब हमने सुप्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग किया तो मुझे लगा कि ये पूर्ण सत्य है, कोई किसी के ऊपर आलंबित नहीं है। ये तो लोगों की कल्पनाएं हैं, और कल्पनाएं जो कल्पना ही रह जाती हैं, वस्तु तो वस्तुभूत है। वस्तु तो वस्तुभूत है। और ऐसे वस्तु का जो स्वभाव है उसे समझना चाहिए। जितना तुम्हारे पास अध्यात्म है उससे कई गुना तुम्हारे पास भूगोल है, खगोल है, ज्योतिष है। इस सारी विद्याओं का बोध होना चाहिए। मालूम, अभी ध्यान का प्रकरण पढ़ रहे आप, उसमें संस्थान वचन नाम का धर्म ध्यान है। वो क्या बोलता है? लोक के बारे में ही तो बात करेगा, आत्म की बात करेगा। यदि आपको 6 द्रव्यों का वास्तविक ज्ञान नहीं है तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं हो सकता। जीवत्व का बोध तभी होगा जब आपको जड़ का बोध होगा, और जब तक जड़ का बोध नहीं होगा तब तक जीवत्व का भी बोध नहीं हो सकता। इसलिए 7 जो नरक हैं, इस सातों के सातों नरक जो है नीचे नीचे हैं। और ये आपने पढ़े रत्न की, ये रत्न प्रभा आदि ये भूमियां हैं। तो 7 नरक जो हैं, धम्मा, वंसा, मघवा, मेघा, अंजना, अरिष्टा और मघवा माघवी, ये 7 नरक हैं और ये नरक की भूमियां हैं। इन नरकों में वे नारकी जीव क्या करते हैं? बड़े आनंद के साथ रहते हैं। मित्र, जैसा कर्म किया है वैसा फल भोगना पड़ता है। अब समझना, नरक बिल संज्ञा है, और वे बिल कोई छोटे मोटे नहीं है, चूहे जैसे। ये बहुत बड़ी पृथ्वियां हैं, और उनके अंदर जो बिल हैं उनकी संख्या बता रहे हैं। 363 पंचविंशति पंचदश 10 पंचनेक नरसहस्राणि पंचचैव यथा क्रमम्। यथा क्रमम्, उन नरकों में ये बिल है। यथा क्रमम् कैसे? 363, प्रथम नरक में 30 लाख बिल हैं, पंचविंशति द्वितीय में 25 लाख हैं, पंचदश तृतीय में 15 लाख हैं, 10 और चौथे में 10 लाख हैं, 3 और जो है छठवें में, पांचवें में 3 लाख बिल हैं, छठवें में पंचकम 5 कम 1 लाख बिल हैं, और 7वें में पंच, पूरे मात्र 5 लाख बिल हैं। इस प्रकार से ये नरकों के बिलों की संख्या है। अब ये नरक में जो नारकी जीव रहते हैं भी मालूम गए क्यों? यहां कोई वहां पर कोई नियत स्थान है कि नरक में नरकी रहते हो? इस विषय को भी समझ लीजिए। सफेद सुंदर वस्त्र पहन करके, सुंदर भेष बना करके, सुंदर ग्रुप का नाम दे करके जो लोग आज नए नए, हर एक सदी में, हर 10-15 साल में एक नया ग्रुप टपक जाता है। मित्र, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। इन यूथों के ग्रुपों की बातों में आकर के शाश्वत सिद्धांत से अपने आप को विमुख मत कर लेना। जब मैंने नरक शब्द का प्रयोग किया तो ऐसा आप मत समझना कि नरक में जो उत्पन्न होते हैं नरक में जो उत्पन्न होते रहते हैं, उनकी व्यवस्था। जो सिद्धांत आज एक चल रहा है ग्रुप में कि मनुष्य मनुष्य होंगे, देव देवी होंगे, नारकी नारकी होंगे, पशु पशु ही होंगे,
उनका वहीं पर जन्म मरण होता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये चार गतियों की व्यवस्था है। ये मनुष्य बहुत आरंभ परिग्रह करेगा तो नरक जाएगा, मायाचारी करेगा तो पशु बनेगा, मार्दव भाव रखेगा मनुष्य बनेगा, और श्राग संयम, संयम संयम, अकाम दृढ़ता, बाल तप, इनके माध्यम से और सम्यक की आराधना से ये जीव स्वर्ग जाता है। समझ रहे ना? और सारे शुभाशुभ कर्म से शून्य हो जाता है, निर्गंत दीक्षा को प्राप्त होकर के तपस्या करता है तो ये जीव सिद्ध परमात्मा हो जाता है। ये व्यवस्था है। इसलिए जिनके पास सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं है, आजकल ये संप्रदाय नए कैसे बन रहे हैं? कोई विचारक के नाम के संप्रदाय हैं तो एक स्वप्नवादी के संप्रदाय है। स्वप्नवादियों के बहुत संप्रदाय बने हैं कि बोटे भैया को छतरपुर की डेरा पहाड़ी पर स्वप्न आ गया, बस वो स्वप्न ऐसा आया, उनका एक नया संप्रदाय बन गया। योगा करना जानते ही हैं, बस थोड़े कपड़े और बदल लें और बस थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा लें, इनका संप्रदाय तैयार हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी, जितनी बीच में मध्यकाल में संप्रदायों का जन्म हुआ है वे ऐसे संप्रदाय हैं घर घूले जैसे, न कि घर घूले का तात्पर्य होता है बारिश के मौसम जब रिमझिम पानी गिरता है तो बालू के अंदर बच्चे अपना पैर डाल देते थे और थोप थाप करके और उसको निकाल लेते, तो क्या बोले? बोले घर बन गया घर। तो जो बच्चों के खेल तमाशा खेल खेल का जो घर होता है उसका नाम है घर घूला। और वे घर घूले कब तक के? जब तक खेल, बाद में समाप्त। ऐसे ही एक घर घूले टाइप के लोग छोटे छोटे उत्पन्न होते हैं, बच्चों जैसे बुद्धि वाले, वे एक नया पंथ का घरगुला बना जाते हैं और कुछ दिन बाद उनके घरगुले मिट जाते हैं और रहता वही है जो सनातन जैनित्व है। इसलिए घर घूलों पर विश्वास मत करना। आपके जैनियों में भी नए नए पंथ खड़े हो जाना, उन पर भी विश्वास मत करना। मूल आगमों में जो लिखा हुआ वो सत्य है। विचारकों की बात स्वीकार नहीं है, मुझे तीर्थंकर के देश न स्वीकार है। अब बेचारे नरक के नारकी वहां क्या करते सुनिए। नारका नित्य सुवतल्यशा प्रणाम दे वेदना विक्रिया। जब अशुभ के दिन आते ना, आप तो मनुष्यों की तरफ देखो, ये तुम्हें दिख रहे ना बेटा, कभी कभी जब तुम्हारा पुण्य तेज होता है और बुद्धि प्रखर होती है तो सामने वाले जो दुखिया दिख रहे ना, उनका दुख ही नहीं, उनके दुख के हेतु भी दिखते हैं। विश्वास मानिए। और ये भी दिखता है ऐसा कर ले तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप कितनी सोच लो, कितनी सोच लो, बेचारे उल्टे ही गिरेंगे। कितनी सोच लो, वे उल्टे ही गिरेंगे। जैसे कि शराब पीने की आदत पड़ जाए व्यक्ति को तो घर का द्रव्य बर्बाद होगा कि नहीं होगा? जब पी के आएगा तो पड़ा रहेगा, नाली में इज्जत जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। मुख बदबू मारेगा, लोग उसको पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। फिर मद उन्मत्त होकर के घर में क्लेश झगड़े, कहीं पत्नी को मार रहा, बच्चों को पीट रहा है, मंगलसूत्र उठा के बेचने जा रहा है, प्रतिदिन घर में क्लेश होता है। कहीं पत्नी को क्लेश, कहीं माँ को क्लेश, कहीं पिता के साथ क्लेश, कहीं बेटों के साथ क्लेश। अभी त्योरी में पंचकनक था, त्योरी में सुब्र सागर याद करो जहाँ पंचकनक हो रहा था, उसके पीछे खेत था। उस खेत में एक व्यक्ति के यहाँ जेठ की जिठियाऊ मूंग अच्छी आ गई, बस पी के आ गया। उसने क्या किए, इतना तांडव, सुबह शाम, शाम नहीं तो सुबह 4 बजे से खेत में चिल्लाना, उसके पूरे परिवार के लोग परेशान।
अशुभ अशुभ गालियां। अब प्रश्न ये, उस व्यक्ति की जो विवेकहीनता चल रही है उसे आप नहीं समझ रहे क्या? समझ रहे हो। जब उसका नशा उतर जाता है तो वो स्वयं कहता है गलत है, मेरा घर उजड़ गया, और कुछ जैसे ही मौका पाता है फिर पीने चला जाता है। अब सोचिए इसे कौन सुधारेगा? प्रभु आएंगे क्या? ईश्वर आएंगे क्या? और आप ऐसा कहो कि ईश्वरी कृपा से हो रहा है, तो क्या ये शराब भी ईश्वरी कृपा से ही पी रहा है? बहुत अच्छा ईश्वर है कि मांसाहारियों को मांस खिला देता है, शराबियों को शराब पिला देता है, ऐसी कृपा बरसता है। इसलिए कर्तृत्व भाव पर दृष्टि जाएगी। मैं उन जैनियों से कह रहा हूं जो बड़े बड़े धुरंधर सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हैं, अथवा नग्न होके विचरण कर रहे हैं, अथवा विद्वान बन के टोपी लगा के घूम रहे फेंटा बांध करके, और जब मंदिरों में आकर गाते हैं प्रभु तेरी कृपा सब काम हो रहा है, तब लगता कि ढोंगियो तुम्हें ये मालूम नहीं है पूरा जैन दर्शन कर्तृत्व से हर समय दूर रहा है, और तुम उसी जिनाले में कर्तृत्व के भजन गा रहे हो। तुम्हारे पास विवेक नाम की वस्तु क्या है? कुंद कुंद जैसे योगियों ने कर्तृत्व पर इतना बड़ा समय सान लिख दिया निषेध में। इधर आचार्य भगवंत समंत्रुद्ध स्वामी कह रहे हैं कामादि प्रभु चित्त क्रम नारोपता चक्रम सब हेतव्यो जीवाते सद्य सद्यता। आप मीमांसा में लिखा है कामादि प्रभु चित्त क्रम नारोपता, जो जीव की इच्छाएं हो रही है, जो जीव के अंदर इच्छाएं हो रही हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं हो रही है, ये ईश्वर कृत नहीं हो रही हैं, कर्म कृत हो रही हैं। दिखाऊंगा भी आपको, प्रैक्टिकल में दिखा देता हूं। इधर देखो मेरी तरफ सब अध्याय बहुत गहरा है, सब सुनते जाना। समझ में आ रहा है आप सबको? कामादि प्रोचित क्रम बन्ना रूपता। मालूम मेरा हर दर्शन के विद्वानों से मिलन होता है, वो इस बात को मानते हैं, बोले गुरुजी आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन हम क्या करें, हमारे यहाँ लिखा हुआ तो हमको मानना पड़ता है। तो मित्र, लिखे हुआ का राग छोड़ना भी बहुत कठिन तपस्या है। जिन भैया, लिखे हुए का राग छोड़ना बहुत कठिन तपस्या है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अहो देश के विद्वानों, जब तक तत्व का निर्णय न हो एक कलम लेकर के लिखना प्रारंभ मत कर देना। तुम लिख जाओगे, तुम्हारे मानने वाले ऐसे होंगे कि मित्र, पन्ना में एक हाथी की मृत्यु हो गई, राजा के हाथी की, उन्होंने उसको दफना दिया, उसके बाद चबूतरा बन गया, अभी बना हुआ है। मालूम कुछ लोग जाते हैं उस पर भी फूल चढ़ा के आते हैं, जिनको नहीं मालूम उसे भी वो देवता मानते हैं। इतना ही नहीं, सोनागर में एक कोई सेठ ने अपनी छतरी बनवा दी है, जो लोग नहीं समझते बेचारे, तो उस सेठ की छतरी को भी अर्घ चढ़ा के चले जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? इसलिए मित्र, ऐसी चबूतरी मत बनाना। अशोक भाई आपसे ही कह रहा हूं, ऐसे चबूतरी मत बना देना। बिना निर्माण का इलेक्ट्रिक की मशीन पर निर्माण मत करा देना अपना, नहीं तो मालूम चला, वो तो अच्छा हुआ कि लोगों को मालूम चल गया, नहीं पूरे देश को तुम्हारे निर्माण के नाम से पूजना पड़ जाता है एक आदमी को। तो प्रश्न ये, जो तुम्हें बोध नहीं है, जिसका निर्णय आगम में नहीं है, उन बातों को लिख करके, जैसे जगत परेशान है। एक विद्वान मेरे पास आए सिवनी में, बोले महाराज जी सब बातें ठीक है, जब हमारा कर्तव्य सामने आता है तो हमको मोल लेना पड़ता है। हमने कहा पंडित ठीक कह रहे आप, क्योंकि सामने कुछ और दिखता है और कर्तव्य कुछ और कहता है। इसलिए मेरा आप सबसे बड़े विवेक के साथ कहना है, आप इसे ईर्षा मत समझना, डाह मत समझना, देश बुद्धि नहीं समझना। विश्वास रखो, मैं प्राणी मात्र के साथ मैत्री भाव रखने वाला हूं, लेकिन जो कार्य असंभव है उसे संभव कहने वाला नहीं। आप भजन गाओ, भक्ति करो, लेकिन वो भक्ति मत करो
जिससे प्रभु के सिद्धांतों का क्षय होता। जो मंदिर मंदिर में ब्रह्मचारी भैया लोग, पंडित लोग, मार्काएं, मुनिराज जो भजन गा रहे हैं कि प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते आप, नाम मेरा हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बे करें वो नाम मेरा हो, ऐसा नहीं है। बे करें में आप नाम मेरा हो, ऐसा नहीं है। आप भक्ति की भाषा बोल करके मत टाल देना, भक्ति की भाषा भी विवेकपूर्ण होना चाहिए। इसलिए नरक प्रभु ने नहीं भेजा, स्वर्ग प्रभु ने नहीं भेजा, जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। कामादि प्रवृत्त कर्म रूपता, कामादि प्रवृत्त कर्म रूपता। जैसे चित्त में तुम्हारी इच्छाएं जागृत हो रही हैं, अब प्रयोग देखिए। आप डॉक्टर हो क्या? खड़े हो जाओ मित्र, पूर्ण डॉक्टरी की भाषा बोलना आयुर्वेद से। भोजन, कसाय, वासना, इनका कोई संबंध है कि नहीं? बार बार जैन दर्शन क्या बोल रहा है? संयम का पालन करना, गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, बोल रहा है। ये है नो कर्म, वेद है, वेद नो कर्म। कसाय, कसाय नो, कसाय, कसाय कर्म, द्रव्य कसाय, भाव कसाय। सुनिए इधर, आयुर्वेद करुणानियोग, इन दो को लेके चलता है चरणानियोग। और सुधीर क्या होगा? ये होगा कि आप 10-15 दिन लगातार अच्छा तामसिक भोजन करो, गरिष्ठ करो, गरिष्ठ करो। फिर मित्र देखना तुम्हारे भीतर क्या होता है। काम विकारों की जब तूफान चढ़ेगा, हर पल में तुमको कोई की स्त्रियां दिखेंगी, तो मित्र आप कहोगे, ओ ईश्वर क्या करा रहे हमसे, ऐसा बोलोगे? मतलब अपनी विविचारी भावों को भी तुम ईश्वर को मढ़ोगे। तो चरणानुयोग कहेगा, बालक गरिष्ठ भोजन का त्याग कर दो, मिष्टान, दुग्धान इनको कम कीजिए, मिष्टान, दुग्धान इनको कम कीजिए, बादाम मुनक्का कम खाइए, आम के फल, केले के फल कम खाइए। इन सब से डायरेक्ट वीर बनता है। अब जब ऐसा कहा, संयम का पालन करने के भाव है, तो रसना पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अब प्रश्न है कि ईश्वर कर रहा था, 9 कर्म के माध्यम से इच्छा का जन्म होता है। तदनुकूल चित्र न मिले, तदनुकूल स्त्री पुरुष न मिले, तदनुकूल भोजन न मिले, आप बड़े शांति से महीनों महीनों तक अपने संयम का पालन कर सकते हो। ऐसा है, इसलिए बहुमान की सीमा होना चाहिए। बहुमान को बहुमान पर ही छोड़ देना चाहिए। बहुमान को हम कर्तृत्व में नहीं ले जा पाएंगे। हम भी बोलते हैं, दुख खो कम्मक खो बोइला हो, सुगई गणम समाहि मरणम जिंगुड़ संपत्ति हो मच्छम। ऐसा बोलता हूं ना मैं, हे प्रभु मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, सुगति का गमन हो। ऐसा इच्छा में बनते, हे बनते, मैं इच्छा करता हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, ये मेरी प्रशस्त भावना है, प्रशस्त निदान है। आप मेरा कुछ भी नहीं करते, मेरा ही कर्म
वो मेरा ही कर्म दो रूप में लेना, कर्म कर्म। मेरा कर्म लिखो डायरी पर, कर्म कर्म। एक कर्म में रेप ऊपर जा रहा है और एक में कर्म लिखा हुआ है। जो तुम्हारा कर्म है वो कर्म को उत्पन्न करता है। समझ में आया कुछ? अंतर है सुब्रत सागर जी। जो क्रियाभूत कर्म है जो तुम कर रहे हो लोक में, वो कर्म है। जो आत्मा में बंध रहा है वो क्या है? वो कर्म नहीं है, कर्म है। वो कर्म है। अब कर्म कर्म में निमित्त निमित्तिक संबंध। द्रव्य कर्म जो बंधा हुआ कर्म है उसके नियोग से इच्छाएं खड़ी होती हैं, और जो इच्छाओं के माध्यम से तो कर्म कर रहे हो उससे नवीन कर्म का आश्रय हो रहा है। अब चल क्या रहा है? फिर गति, गति में शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, भोग से आश्रव, आश्रव से पुनः कर्म, और कर्म से पुनः गति, गति में इंद्रियां, इंद्रियों में यानी शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, पुनः कर्म का आश्रव। ये तुम्हारी चैन बराबर चल रही है, इसको कहीं ना कहीं तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। जैसे पैडल, साइकिल का पैडल मारते जाओ तो साइकिल कहां रुकेगी? वो तो जाएगी। वो पैडल मारना तुम्हें ही बंद करने पड़ेगा। चैन तो चलने वाली है, अब पैडल मारना बंद कर दो, चैन शांत हो जाएगी। बराबर? इसलिए इस बात को चाहे आप आयुर्वेद से पूछो, डॉक्टरी से पूछो, जनागम से पूछो, जो मैं कथन कर रहा हूं ये प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है, ये कोई थ्योरी बाहर की नहीं है। आप अनुभव कर लीजिए। इसलिए जो लोग रसना पर नियंत्रण नहीं करना चाह रहे हैं और स्पर्श पर नियंत्रण करना चाह रहे हैं, वे कभी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इस पर रसना इंद्रिय पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा चखोगे तो फिर अच्छी अच्छी देखोगे। इसलिए चखना बंद करोगे तो दिखना बंद हो जाएगा। बैठ जाओ, बराबर बोलो, बराबर, जबरदस्ती नहीं। आयुर्वेद पढ़ा है तो समझो। मैंने भी अपना कल्याण कारक पढ़ा है, चरक, सुश्रुत, भागभट, ये सब समझ में आता मेरे। और ज्यादा आयुर्वेद ना पढ़ो तो आप मात्र ऐसा चरक चंपू महाकाव्य पढ़ लीजिए, उसमें भी बहुत आयुर्वेद है। सर्वाधिक देश में आयुर्वेद शास्त्र और व्याकरण शास्त्र, गणित शास्त्र दिगंबर जैनाचार्यों के हैं सर्वाधिक। विराजो मित्र पुष्प आयुर्वेद की व्याख्या करने वाला जैन आचार्य हैं। पुष्प आयुर्वेद आंखों की ज्योति के लिए सर्वश्रेष्ठ एक पुष्प आयुर्वेद है।